वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दे तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो हम देंगे एप्लीकेशन, लेकिन टाइमिंग का फ़ैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। हुकूमत से मुतमईन नहीं, इमरान खान को सियासत से निकाल दें तो मुल्क दिन रात तरक्की करेगा। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुल्क को खारजी महाज से नहीं अदम इस्तेहकाम से खतरा है। इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके NRO मांगा, NRO नहीं मिलता तो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जब लंदन जाऊंगी, अल्लाह करे नवाज शरीफ साथ लंदन से वापस आएं। पासपोर्ट 3 साल क्यों नहीं दिया गया? पर साजिश बिल्ड कर दी। ये होता है जब आप एक खिलंडरे को, तलंगे को लाकर आप बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कि खेलो 22 करोड़ की तकदीर से। और आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, अब जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। मरियम बीबी को ट्यूशन देने वाले इनसे भी नालायक निकले। किसी ने इन मोहतरमा को ये नहीं बताया कि साइफर होता क्या है। नौटंकी टब्बर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए टीवी पर मुखालिफिन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, बोले इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद मुसलसल वोटर्स और माशरे में जहर घोल रहा है। इमरान खान ने मुल्की मामलात ज़ाती एजेंडे के तहत चलाए, झूठ और धोखे से मईशत को तबाह किया गया। ऑडियो लीक के इंकशाफात के तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। साइबर हमलों को रोकने के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाएगा। कमेटी के TORs तय 7 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। हुकूमत का इस्लामाबाद में PTI की मुमकिना मार्च और धरने को सख्ती से रोकने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले की जाएगी। 30,000 पुलिस एहलकार लिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में नहीं आने दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च के शुरका को सहूलत फराहम करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने का ज़मीरों की बोली लगा के लोगों का वोट खरीदा गया। कौमी सलामती कमेटी एक दफा नहीं 2 मरतबा कहती है वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आई। ये खौफजदा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही इनकी साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था उससे भाग गए,
उन्होंने कहा कि जी ये सैलाब की वजह से इलेक्शन नहीं किया जा रहा। हम यहाँ क्यों पहुंचे, इस्तीफे कैसे हुए, सब ऑडियो लीक में मौजूद है। ये कहते हैं सैलाब की वजह से इलेक्शन नहीं कराए। ननकाना और कराची में कौन सा सैलाब था? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर का ऐलान। बोले पीटीआई के दौर में तरक्की की शरह 6% और बरामदात बढ़ रही थीं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। बड़ी सनतें 10% से ज्यादा तरक्की कर रही थीं। कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। इसकी इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है। देखिए आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। 62 1F ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। जो नई असम्बली आए इसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारी अदलिया दुनिया की वाहिद अदलिया है जो खुद जजेस लगाती और निकालती है। अदालती इस्लाहात बेहद जरूरी है। इमरान खान साहब ने कौम को जो हकीकी आज़ादी का शऊर दिया है, जो ये गुलामी से आज़ादी के लिए जो खौफ का बुत जो तोड़ा है लोगों के जहनों में, दिलों से, असल खौफ इन सारे चोरों डाकुओं को उस चीज़ का है। सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और हम हर रोज़ जो है नए से नए बहाने तराशने की कोशिश करते हैं। मुशीर तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं वज़ीर आज़म ढिठाई से झूठ बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने इनके मकरू चेहरे आवाम को दिखाए। इन्होंने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान ने गुलामी से आज़ादी के लिए लोगों के दिलों से बुत तोड़ा है। सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इनका हर बहाना इमरान खान को सियासत से हटाने के लिए है। मसला अपने केसेस ख़त्म कराना था। महंगाई और गरीब एक बहाना था। मिफ्ताह को अपने रिश्तेदारों से तब्दील करवाना और घर की बात घर ही में रखवाना था। गरीब माशी तौर पर मर जाएंगे, हर एक ने अपना काम निकलवाना था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शायराना तंज। ट्वीट में बोले इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। इमरान खान की कॉल नागुज़ीर है, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। इमरान खान साहब से पूछ तो लेते कि एक हसास डॉक्यूमेंट जो अपनी जेब से निकाल के जलसे में लहराया था, क्या वो जलसे से स्टेज से उतरते हुए कहीं फेंक दिया? उस ऑडियो लीक्स के अंदर बार बार जब पूछा गया क्या अमेरिका का नाम लेना है तो जवाब आया एब्सोल्युटली नॉट। नून लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान खान से पूछ तो लेते कि जो खत लहराया गया जलसे से उतरते हुए खो तो नहीं दिया। साइफर से खेलना है, सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है। ऑडियो लीक्स में बार बार पूछा गया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, नहीं कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान को सैलाब मुतासिरीन की परवाह नहीं, फिक्र है तो अपनी सियासत की है। तमाम वफ़द ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्यूनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। मौजूदा जो बिल हैं, एक तो उनकी जो है वो अदायगी मौखर कर दी जाए। तो मेरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को सामने मेरे कहा कि इसको ख़त्म करो, और सार्फिन का भी हमने उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने और वो भी किया। और सारी चीज़ें हमारी 2 चीज़ें 3 चीज़ें आज ही ऑर्डर हो गई हैं। बाकी हमने प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी जो है ना कोई देर ना चले। इस्लामाबाद में 7 दिन के धरने के बाद किसान इत्तेहाद के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा किसानों के मुतालिबात पर अमल के लिए
3 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। PTI की लॉन्ग मार्च और फितने को रोकने की तैयारी मुकम्मल है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों का तसल्ली बख्श इलाज करेंगे। खालिद बाट बोले, फ्यूल चार्जेस का मसला बुनियादी मसला था। वज़ीर आज़म ने FCA का मसला हल करने की हिदायत की। हुकूमत का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए अगले हफ्ते तारीखी किसान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म से किसानों के मुख्तलिफ वफूद की उनके मसाइल के हल के लिए अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ज़राअत को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। बोले, मुतलका वुज़रा की कमेटी किसान नुमाइंदों से मिलकर जल्द सिफारिशात दे, सिफारिशात पर रिलीफ देंगे। अगले हफ्ते होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस में तारीखी किसान पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमिश्नर बराए क्राइसिस मैनेजमेंट जॉर्ज लेनाशस की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक सैलाब के मौका पर इमदाद काबिल तहसीन है। उम्मीद है आलमी बरादरी सैलाब ज़दा इलाकों में तामीर नौ और बहाली में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगी। वज़ीर आज़म से लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर द राइट ऑनरेबल एंजेला रीस की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत समेत मुतादिद शोबों में ताउन गहरा करने का आयादा। मेहमान खातून का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए अपने मुसलसल ताउन का यकीन दिलाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ताहाल कराची के ज़ियाउद्दीन हस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हस्पताल पहुँचे। डॉक्टर्स के बोर्ड की तरफ से आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर। आसिफ अली जरदारी को तबीयत की खराबी पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। मुल्क भर में अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से 1696 अफराद जाँ बहक हो चुके। ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,867 है। 7,68,598 घर तबाह हुए। 13,097 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। 11,62,399 मवेशियों का नुकसान हो चुका। NDMA ने जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। सैलाबी बारिशों से जहां वतन अजीज़ के करोड़ों बासी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, वहाँ रेलवे सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी इलाके में पाकिस्तान रेलवेज़ के वो अहलकार जिनके अपने घर डूब गए थे, फसलें बह गई थी, मवेशी बह गए थे, उन्होंने पानी में खड़े होकर, मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया है, उन्होंने वो काम किया है कि जो बेमिसल है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ी कहते हैं, बारिशों से वतन अजीज़ के बासी मुतासिर हुए। सैलाब से रेलवे सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। सैलाबी इलाकों में रेलवे के एहलकारों ने काम किया। डीजल की कीमतें नाकाबिले हद तक ऊपर चली गई हैं। डॉलर महंगा होने से हमारी अदायगियों का निज़ाम बहुत मुतासिर हुआ। इस माली साल में रेलवे को शदीद झटके लगे। भारी अदायगियाँ देना होंगी। We are in a long, relentless struggle still to save lives and get the joint surveys out with our development partners by middle or end of October. We are grateful to the INGO sector and Pakistan civil society, which is already consistently keeping the momentum going on that vital chain or supply chain of essential needs for millions. But it's been very long. सैलाब मुतासिरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। अब भी कई इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है। हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीली की वाज़ेह मिसाल है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का खिताब। बोली, हालिया सैलाब से कसीर तादाद में अमवात हुई।
पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का इसमें हिस्सा 1% से भी कम है। तरक्याफ्ता ममालिक की वजह से मौसमियाती तब्दीली हो रही है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए अमली इक़दामात जारी। कादिर पटेल कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हेल्थ कैंप्स में टाइफाइड, जल्दी बीमारियों और नमूनिया समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 48 कैंप्स कायम हैं। मजमूई तौर पर 5602 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है।